राजा दशरथ की उत्पत्ति 22वां पर्व कथा। अथानंतर जो घोर तपस्वी थे, पृथ्वी के समान क्षमा के धारक थे, प्रभु थे, जिनका शरीर मैलरूपी कंचुक से व्याप्त था, जिन्होंने मान को नष्ट कर दिया था, जो उदार हृदय थे, जिनका समस्त शरीर तप से सूख गया था, जो अत्यंत धीर थे, केश लोच करने को जो आभूषण के समान समझते थे, जिनकी लंबी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, जो युग प्रमाण अर्थात 4 हाथ प्रमाण मार्ग में दृष्टि डालते हुए चलते थे, जो स्वभाव से ही मत्त हाथी के समान मंदगति से चलते थे, विकार शून्य थे, समाधान अर्थात चित्त की एकाग्रता से सहित थे, विनीत थे, लोभरहित थे, आगमानुकूल आचार का पालन करते थे, जिनका मन दया से निर्मल था, जो स्नेहरूपी पंख से रहित थे, मुनिपदरूपी लक्ष्मी से सहित थे और जिन्होंने चिरकाल का उपवास धारण कर रखा था, ऐसे कीर्तिधर मुनिराज भ्रमण करते हुए गृहपंक्ति के क्रम से प्राप्त अपने पूर्व घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करने लगे। उस समय उनकी गृहस्थावस्था की स्त्री सहदेवी झरोखे में दृष्टि लगाए खड़ी थी, सो उन्हें आते देख परम क्रोध को प्राप्त हुई। क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया। ओंठ चापती हुई उस दुष्टा ने द्वारपालों से कहा कि यह मुनि घर को फोड़ने वाला है, इसलिए यहाँ से शीघ्र ही निकाल दिया जाए। मुग्ध, सर्वजन प्रिय और स्वभाव से ही कोमल चित्त का धारक सुकुमार कुमार जब तक इसे नहीं देखता है तब तक शीघ्र ही दूर कर दो। यही नहीं, यदि मैं और भी नग्न मनुष्यों को महल के अंदर देखूंगी तो हे द्वारपालों, याद रखो मैं अवश्य ही तुम्हें दंडित करूंगी। यह निर्दय जब से शिशुपुत्र को छोड़कर गया है तभी से इन लोगों में मेरा संतोष नहीं रहा। ये लोग महाशूर वीरों से सेवित राज्य लक्ष्मी से द्वेष करते हैं तथा महान उद्योग करने में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को अत्यंत निर्वेद प्राप्त करा देते हैं। सहदेवी के इस प्रकार कहने पर जिनके मुख से दुर्वचन निकल रहे थे तथा जो हाथ में वेत्र धारण कर रहे थे, ऐसे दुष्ट द्वारपालों ने उन मुनिराज को दूर से ही शीघ्र निकाल दिया। इन्हें ही नहीं, राज विद्यमान राजकुमार धर्म का शब्द न सन ले, इस भय से नगर में जो और भी मणि विद्यमान थे उन सब को नगर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार वचनरूपी वसूली के द्वारा छीले हुए मुनिराज को सुनकर तथा देखकर जिसका भारी शोक फिर से नवीन हो गया था तथा जो भक्ति से युक्त थी, ऐसी सुकोसल धाय चिरकाल बाद अपने स्वामी कीर्तिधर को पहचान कर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। उसे रोती सुनकर सुकोशल शीघ्र ही उसके पास आया और सांत्वना देता हुआ बोला कि हे माता, कह तेरा अपकार किसने किया है? माता ने तो इस शरीर को गर्भमात्र में ही धारण किया है, पर आज यह शरीर तेरे दुग्धपान से ही इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। तू मेरे लिए माता से भी अधिक गौरव को धारण करती है। बता, यमराज के मुख में प्रवेश करने की इच्छा करने वाले किस मनुष्य ने तेरा अपमान किया है? यदि आज माता ने भी तेरा पराभव किया होगा तो मैं उसकी अविनय करने को तैयार हूँ, फिर दूसरे प्राणी की तो बात ही क्या है। तदंतर वसंतलता नामक धाय ने बड़े दुहक से आंसुओं को धारा को कम कर सुकोशल से कहा कि तुम्हारा जो पिता शिशु अवस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक कर संसार रूपी दुहकदायी पंजर से भयभीत हो तपोवन में चला गया था, आज वह भिक्षा के लिए आपके घर में प्रविष्ट हुआ, सो तुम्हारी माता ने अपने अधिकार से उसे द्वारपालों के द्वारा अपमानित कर बाहर निकलवा दिया। अपमानित होते देख मुझे बहुत शोक हुआ और उस शोक को मैं रोक नहीं सकी, इसलिए हे वत्स, मैं रो रही हूँ। जिसे आप सदा गौरव से देखते हैं उसका पराभव कौन कर सकता है? मेरे रोने का कारण यही है जो मैंने आपसे कहा है। उस समय स्वामी कीर्तिधर ने हमारा जो उपकार किया था वह स्मरण में आते ही शरीर को स्वतंत्रता से जलाने लगता है। पाप के उदय से दुहक का पात्र बनने के लिए ही मेरा यह शरीर रुका हुआ है। जान पड़ता है कि यह लोहे से बना है, इसलिए तो स्वामी का वियोग होने पर भी स्थिर है। निर्ग्रंथ मुनि को देखकर तुम्हारी बुद्धि वैराग्यमय न हो जावे, इस भय से नगर में मुनियों का प्रवेश रोक दिया गया है। परंतु तुम्हारे कुल में परंपरा से यह धर्म चला आया है कि पुत्र को राज्य देकर तपोवन की सेवा करना। तुम कभी घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, इतने से ही क्या मंत्रियों के इस निश्चय को नहीं जान पाए हो?
इसी कारण नीति के जानने वाले मंत्रियों ने तुम आदि को व्यवस्था इसी भवन में कर रखी है। तदंतर वसंतलता धाय के द्वारा निरूपित समस्त वृत्तांत सुनकर सुकौशल शीघ्रता से महल के अग्रभाग से नीचे उतरा और छत्र चमर आदि राजचिन्हों को छोड़कर कमल के समान कोमल कांति को धारण करने वाले पैरों से पैदल ही चल पड़ा। वह लक्ष्मी से सुशोभित था तथा मार्ग में लोगों से पूछता जाता था कि यहाँ कहीं आप लोगों ने उत्तम मुनिराज को देखा है। इस तरह परम उत्कंठा से युक्त सुकौशल राजकुमार पिता के समीप पहुंचा। इसके जो छत्र धारण करने वाले आदि सेवक थे वे सब व्याकुल चित्त होते हुए हड़बड़ाकर उसके पीछे दौड़ते आए। जाते हो उसने प्रासुक विशाल तथा उत्तम शिलातल पर विराजमान अपने पिता कीर्तिधर मुनिराज की 3 प्रदक्षिणाएं दी। उस समय उसके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे और उसकी भावनाएं अत्यंत उत्तम थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए तथा घुटनों और मस्तक से पृथ्वी का स्पर्श कर बड़े स्नेह के साथ उनके चरणों में नमस्कार किया। वह हाथ जोड़कर विनय से मुनिराज के आगे बैठ गया। अपने घर से मुनिराज का तिरस्कार होने के कारण मानो वह लज्जा को प्राप्त हो रहा था। उसने मुनिराज से कहा कि जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त घर में सोते हुए मनुष्यों को तीव्र गर्जना से युक्त मेघों का समूह जगा देता है, उसी प्रकार जन्म मरण रूपी अग्नि से प्रज्वलित इस संसार रूपी घर में मैं मोहरूपी निद्रा से आलिंगित होकर सो रहा था। सो हे प्रभो, आपने मुझे जगाया है, आप प्रसन्न होइए तथा आपने स्वयं जिस दीक्षा को धारण किया है वह मेरे लिए भी दीजिए। हे भगवन, मुझे भी इस संसार के व्यसनरूपी संकट से बाहर निकालिए। नीचे की ओर मुख किए सुकौशल जब तक मुनिराज से यह कह रहा था तब तक उसके समस्त सामंत वहां आ पहुंचे। सकौशल की स्त्री विचित्रमाला भी गर्भ के भार को धारण करती विषाद भरी अंतःपुर के साथ वहां आ पहुंची। सुकाशल को दोक्षा के सम्मुख जानकर अंतःपुर से एक साथ भ्रमर की झंकार के समान कोमल राने का आवाज उठ पड़ी। तदंतर सुकौशल ने कहा कि यदि विचित्रमाला के गर्भ में पुत्र है तो उसके लिए मैंने राज्य दिया। इस प्रकार कहकर उसने निःस्पृह हो आशारूपी पाश को छेद कर नहरूपी पंजर को जलाकर स्त्रीरूपी बेड़ी को तोड़कर राज्य को तृण के समान छोड़कर अलंकारों का त्याग कर अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का उत्सर्ग कर पर्यकासन से बैठकर केशों का लोच कर पिता से महाव्रत धारण कर लिए और दृढ़ निश्चय हो शांत चित्त से पिता के साथ विहार करने लगा। जब वह विहार के योग्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था तब पैरों की लाल लाल किरणों से ऐसा जान पड़ता था मानो कमलों का उपहार ही पृथ्वी पर चढ़ा रहा हो। लोग उसे आश्चर्यभरे नेत्रों से देखते थे। मिथ्या दृष्टि तथा पाप करने में तत्पर रहने वाली सहदेवी आर्तध्यान से मरकर तिर्यंच योनि में उत्पन्न हुई। इस प्रकार पिता पुत्र आगमानुकूल विहार करते थे। विहार करते करते जहाँ सूर्य अस्त हो जाता था वे वहीं सो जाते थे। तदंतर दिशाओं को मलिन करता हुआ वर्षा काल आ पहुँचा। काले काले मेघों के समूह से आकाश ऐसा जान पड़ने लगा मानो गोबर से लीपा गया हो और कहीं कहीं उड़ती हुई वलाकाओं से ऐसा जान पड़ता था मानो उस पर कुमुदों के समूह से अर्चा ही की गई हो, जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। ऐसी कदम की बड़ी बड़ी बोड़ियां ऐसी जान पड़ती थी मानो वर्षाकाल रूपी राजा का यशोगान ही कर रहे हों। जगत ऐसा जान पड़ता था मानो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान नीलांजन के समूह से ही व्याप्त हो गया हो और चंद्रमा तथा सूर्य कहीं चले गए थे मानो मेवों की गर जना से तर्जित होकर ही चले गए थे। आकाशतल से अखंड जलधारा बरस रही थी सो उससे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशतल पिघल पिघल कर बह रहा हो और पृथ्वी में हरी हरी घास उग रही थी। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो उसने संतोष से घासरूपी कंचुक चोली ही पहन रखी हो। जिस प्रकार अतिशय दुष्ट मनुष्य का चित्त ऊंच नीच सबको समान कर देता है, उसी प्रकार वेग से बहने वाले जल के पूर ने ऊंची नीची समस्त भूमि को समान कर दिया था। पृथ्वी पर जल के समूह गरज रहे थे और आकाश में मेघों के समूह गर्जना कर रहे थे। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे भागे हुए ग्रीष्मकाल रूपी शत्रु को खोज ही रहे थे। झरनों से सुशोभित पर्वत अत्यंत सघन कंदलों से आच्छादित हो गए थे।
उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो जल के बहुत भारी भार से में ही नीचे गिर पड़े हों। वन की स्वाभाविक भूमि में जहां तहां चलते फिरते इंद्रगोप, वीर बहुटी नामक कीड़े दिखाई देते थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघों के द्वारा चूर्णीभूत सूर्य के टुकड़े ही पृथ्वी पर आ पड़े हों। बिजली का तेज जल्दी जल्दी समस्त दिशाओं में घूम रहा था, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश का नेत्र, कौन देश जल से भरा गया और कौन देश नहीं भरा गया, इस बात को देख रहा था। अनेक प्रकार के तेज को धारण करने वाले इंद्रधनुष से आकाश ऐसा सुशोभित हो गया मानो अत्यंत ऊंचे सुंदर तोरण से हो सुशोभित हो गया हो, जो दोनों तटों को गिरा रही थी, जिनमें भयंकर आवर्त उठ रहे थे और जो बड़े वेग से बह रही थी। ऐसी कलुषित नदियां व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान जान पड़ती थी, जो मेघों की गर्जना से भयभीत हो रही थी तथा जिनके नेत्र हरिणी के समान चंचल थे। ऐसी प्रोषित भर्त का स्त्रियां शीघ्र ही खंभों का आलिंगन कर रही थी। अत्यंत भयंकर गर्जना से जिनकी चेतना जर्जर हो रही थी। ऐसे प्रवासी परदेशी मनुष्य जिस दिशा में स्त्री थी उसी दिशा में नेत्र लगाए हुए विह्वल हो रहे थे। सदा अनुकंपा, दया के पालन करने में तत्पर रहने वाले दिगंबर मुनिराज प्रासुक स्थान पाकर चातुर्मास व्रत का नियम लिए हुए थे, जो शक्ति के अनुसार नाना प्रकार के व्रत नियम आखड़ी आदि धारण करते थे तथा सदा साधुओं की सेवा में तत्पर रहते थे। ऐसे श्रावकों ने दिग्व्रत धारण कर रखा था। इस प्रकार मेघों से युक्त वर्षाकाल के उपस्थित होने पर आगमानुकूल आचार को धारण करने वाले दोनों पिता पुत्र निर्ग्रंथ साधु कीर्तिधर मुनिराज और सुकोशल स्वामी इच्छानुसार विहार करते हुए उस श्मशान भूमि में आए, जो वृक्षों के अंधकार से भीर था, अनेक प्रकार के सर्प आदि हिंसक जंतुओं से व्याप्त था, पहाड़ की छोटी छोटी शाखाओं था, भयंकर जीवों को भी भय उत्पन्न करने वाला था, काक, गीध, रीछ तथा श्रृगाल आदि के शब्दों से जिसके गर्त भर रहे थे, जहां अज्जले मर्दे पड़े हए थे, जो भयंकर था, जहां की भूमि ऊंची नीची थी, जो शिर की हड्डियों के समूह से कहीं कहीं सफेद हो रहा था, जहां चर्बी की अत्यंत सड़ी बाँस से तीक्ष्ण वायु बड़े वेग से बह रही थी, जो अट्टहास से युक्त घूमते हुए भयंकर राक्षस और वेतालों से युक्त था, तथा जहां तृणों के समूह और लताओं के जाल से बड़े बड़े वृक्ष परिणद्ध व्याप्त थे। ऐसे विशाल श्मशान में एक साथ विहार करते हुए तपरूपी धन के धारक तथा उज्ज्वल मन से युक्त धीरवीर पिता पुत्र दोनों मुनिराज आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को अनायास ही आ पहुँचे। सब प्रकार को स्पृहा से रहित दोनों मुनिराज, जहां पत्तों के पड़ने से पानी प्रासुक हो गया था, ऐसे उस श्मशान में एक वृक्ष के नीचे 4 मास का उपवास लेकर विराजमान हो गए। वे दोनों मुनिराज कभी पर्यकासन से विराजमान रहते थे, कभी कायोत्सर्ग धारण करते थे और कभी वीरासन आदि विविध आसनों से अवस्थित रहते थे। इस तरह उन्होंने वर्षाकाल व्यतीत किया। तदंतर जिसमें समस्त मानव उद्योग धंधों से लग गए थे तथा जो प्रातःकाल के समान समस्त संसार को प्रकाशित करने में निपुण थी, ऐसी शरद ऋतु आई। उस समय आकाशांगण में कहीं कहीं ऐसे सफेद मेघ दिखाई देते थे, जो फूले हुए काश के फूलों के समान थे तथा मंद मंद हिल रहे थे। जिस प्रकार उत्सर्पिणी काल के दोहश्माकाल बीतने पर भव्य जीवों के बंधु श्री जिनेन्द्र देव सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मेघों के आगमन से रहित आकाश में सूर्य सुशोभित होने लगा। जिस प्रकार कुमुदों के बीच में तरुण राजहंस सुशोभित होता है, उसी प्रकार ताराओं के समूह के बीच में चंद्रमा सुशोभित होने लगा। रात्रि के समय चंद्रमारूपी प्रणाली के मुख से निकली हुई क्षीर सागर के समान सफेद चांदनी से समस्त संसार व्याप्त हो गया, जिनके रेतीले किनारे तरंगों से चिह्नित थे तथा जो क्रौंच, सारस, चकवा आदि पक्षियों के शब्द के बहाने मानो परस्पर में वार्तालाप कर रही थी। ऐसी नदियां प्रसन्नता को प्राप्त हो गई थी, जिन पर भ्रमण चल रहे थे। ऐसे कमलों के समूह तालाबों में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो मिथ्यात्व रूपी मैल के समूह को छोड़ते हुए भव्य जीवों के समूह ही हों। भोगी मनुष्य फूलों के समूह से सुंदर ऊंचे ऊंचे महलों के तल्लों से रात्रि के समय अपनी वल्लभाओं के साथ रमण करने लगे।
जिनमें मित्र तथा बंधुजनों के समूह सम्मानित किए गए थे तथा जिनमें महान उत्सव की वृद्धि हो रही थी, ऐसे वियुक्त स्त्री पुरुषों के समागम होने लगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा व्यतीत होने पर तपस्वीजन उन स्थानों में विहार करने लगे जिनमें भगवान के गर्भ जन्म आदि कल्याणक हुए थे तथा जहां लोग अनेक प्रकार को प्रभावना करने में उद्यत थे। अथानंतर जिनका चातुर्मास उपवास का नियम पूर्ण हो गया था, ऐसे वे दोनों मुनिराज आगमानुकूल गति से गमन करते हुए पारणा के निमित्त नगर में जाने के लिए उद्यत हुए। उसी समय एक व्याघ्री जो पूर्वभव में सुकोशल मुनि की माता सहदेदी थी, उन्हें देखकर क्रोध से भर गई। उसकी खून से लाल लाल दिखने वाली बिखरी जटाएं काँप रही थीं। उसका मुख दाढ़ों से भयंकर था, पीले पीले नेत्र चमक रहे थे। उसकी गोल पूंछ मस्तक के ऊपर आकर लग रही थी। नखों के द्वारा वह पृथ्वी को खोद रही थी, गंभीर हुंकार कर रही थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीर को धारण करने वाली मारी ही हो। उसकी लाल लाल जिह्वा का अग्रभाग लपलपा रहा था। वह देदीप्यमान शरीर को धारण कर रही थी और मध्याह्न के सूर्य के समान जान पड़ती थी। बहुत देर तक क्रीड़ा करने के बाद उसने सुकोशल स्वामी को लक्ष्य कर ऊंची छलांग भरी। सुंदर शोभा को धारण करने वाले दोनों मुनिराज उसे छलांग भरती देख यदि इस उपसर्ग से बचे तो आहार पानी ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं, इस प्रकार की सालम प्रतिज्ञा लेकर निर्भय हो कायोत्सर्ग से खड़े हो गए। वह दयाहीन व्याघ्री सुकोशल मुनि के ऊपर पड़ी और नखों के द्वारा उनके मस्तक आदि अंगों को विदारती हुई पृथ्वी पर आई। उसने उनके समस्त शरीर को चीर डाला, जिससे खून की धाराओं को छोड़ते हुए वे उस पहाड़ के समान जान पड़ते थे जिससे गेरू आदि धातुओं से मिश्रित पानी के निर्झर झर रहे हों। तदंतर वह पापिन उनके सामने खड़ी होकर तथा नाना प्रकार की चेष्टाएं कर उन्हें पैर की ओर से खाने लगी। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, मोह की चेष्टा तो देखो, जहाँ माता ही प्रिय पुत्र के शरीर को खाती है, इससे बढ़कर और क्या कष्ट की बात होगी कि दूसरे जन्म से मोहित हो बांधवजन ही अनर्थकारी शत्रुता को प्राप्त हो जाते हैं। तदंतर मेरु के समान स्थिर और शुक्ल ध्यान को धारण करने वाले सुकोशल मुनि को शरीर छूटने के पहले ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। सुर और असुरों ने इंद्र के साथ आकर बड़े हर्ष से दिव्य पुष्पादि संपदा के द्वारा उनके शरीर को पूजा की। सुकोशल के पिता कीर्तिधर मुनिराज ने भी उस व्याघ्री को मधुर शब्दों से संबोधा, जिससे संन्यास ग्रहण कर वह स्वर्ग गई। तदंतर उसी समय कीर्तिधर मुनिराज को भी केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। सो महिमा को करने वाले देवों की वही एक यात्रा पिता और पुत्र दोनों का केवल ज्ञान महोत्सव करने वाली है। सर और असर केवल ज्ञान को परम महिमा फैलाकर तथा दोनों केवलियों के चरणों को नमस्कार कर यथायोग्य अपने अपने स्थान पर गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो पुरुष सुकोशल स्वामी के महात्म्य को पढ़ता है, वह उपसर्ग से रहित हो चिरकाल तक सुख से जीवित रहता है। अथानंतर सुकोशल की स्त्री विचित्रमाला ने गर्भ का समय पूर्ण होने पर सुंदर लक्षणों से चयनित शरीर को धारण करने वाला पुत्र उत्पन्न किया। चूंकि उस बालक के गर्भ में स्थित रहने पर माता सुवर्ण के समान सुंदर हो गई थी, इसलिए वह बालक हिरण्यगर्भ नाम को प्राप्त हुआ। आगे चलकर हिरण्यगर्भ ऐसा राजा हुआ कि उसने अपने गुणों के द्वारा भगवान ऋषभदेव का समय ही मानो पुनः वापस लाया था। उसने राजा हरि की अमृतवती नाम की शुभ पुत्री के साथ विवाह किया। राजा हिरण्यगर्भ समस्त मित्र तथा बांधवजनों से सहित था, सर्व शास्त्रों का पारगामी था, अखंड धन का स्वामी था, श्रीमान था, सुमेरु पर्वत के समान सुंदर था और उदार हृदय था। वह उत्कृष्ट भोगों को भोगता हुआ समय बिताता था कि एक दिन उसने अपने भ्रमर के समान काले केशों के बीच एक सफेद बाल देखा। दर्पण के मध्य में स्थित उस सफेद बाल को देखकर वह ऐसा शोक को प्राप्त हुआ मानो अपने आप को बुलाने के लिए यम का दूत ही आ पहुंचा हो। वह विचार करने लगा कि हाय, बड़े कष्ट की बात है कि इस समय शक्ति और कांति को नष्ट करने वाली इस वृद्धावस्था के द्वारा मेरे अंग बलपूर्वक हरे जा रहे हैं। मेरा यह शरीर चंदन के वृक्ष के समान सुंदर है, सो अब वृद्धावस्थारूपी अग्नि से जलकर अंगार के समान हो जावेगा, जो वृद्धावस्था रोगरूपी छिद्र की प्रतीक्षा करती हुई चिरकाल से स्थित थी।
अब वह पिशाची की नाई प्रवेश कर मेरे शरीर को बाधा पहुंचावेगी। ग्रहण करने में उत्सुक जो मृत्यु व्याघ्र की तरह चिरकाल से बद्धक्रम होकर स्थित था, अब वह हठात मेरे शरीर का भक्षण करेगा। वे श्रेष्ठ तरुण धन्य हैं जो इस कर्मभूमि को पाकर तथा व्रतरूपी नाव पर सवार हो संसार रूपी सागर से पार हो चुके हैं। ऐसा विचार कर उसने अमृतवती के पुत्र नघुष को राज्य सिंहासन पर बैठाकर विमल योगी के समीप दीक्षा धारण कर ली। चूंकि उस पुत्र के गर्भ में स्थित रहते समय पृथ्वी पर अशुभ की घोषणा नहीं हुई थी, अर्थात जब से वह गर्भ में आया था तभी से अशुभ शब्द नहीं सुनाई पड़ा था, इसलिए वह नघुष इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उसने अपने गुणों से समस्त संसार को नम्रीभूत कर दिया था। अथानंतर किसी समय राजा नधुष अपनी सिंहिका नामक रानी को नगर में रखकर प्रतिकूल शत्रुओं को वश करने के लिए उत्तर दिशा की ओर गया। इधर दक्षिण दिशा के राजा नघुष को दूरवर्ती जानकर उसकी अयोध्या नगरी को हथियाने के लिए आ पहुँचे। वे राजा बहुत भारी सेना से सहित थे, परंतु अत्यंत प्रतापिनी सिंहिका रानी ने उन सब को युद्ध में जीत लिया। इतना ही नहीं, वह एक विश्वासपात्र राजा को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर युद्ध में जीते हुए सामंतों के साथ शेष राजाओं को जीतने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही उसने अच्छा परिश्रम किया था। वह प्रतिकूल सामंतों को अपने प्रताप से ही जीतकर विजयनाथ से दिशाओं को पूर्ण करती हुई नगरी में वापस आ गई। उधर जब राजा नघुष उत्तर दिशा को वश कर वापस आया, तब स्त्री के पराक्रम की बात सुनकर वह परम क्रोध को प्राप्त हुआ। अखंडशील को धारण करने वाली कुलांगना की ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती, ऐसा निश्चय कर वह सिंहिका से विरक्त हो गया। वह उत्तम चेष्टाओं से सहित थी, फिर भी राजा ने उसे महादेवी के पद से च्युत कर दिया। इस तरह महादृद्रता को प्राप्त हो वह कुछ समय तक बड़े कष्ट से रही। अथानंतर किसी समय राजा को ऐसा महान दाहज्वर हुआ कि जो समस्त वैद्यों के द्वारा प्रयुक्त औषधियों से भी अच्छा नहीं हो सका। जब सिंहिका को इस बात का पता चला, तब वह शोक से बहुत ही आकुल हुई। उसी समय उसने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए यह काम किया कि उसने समस्त बंधुजनों, सामंतों और प्रजा को बुलाकर अपने करपुट में पुरोहित के द्वारा दिया हुआ जल धारण किया और कहा कि यदि मैंने अपने चित्त में किसी दूसरे भर्ता को स्थान नहीं दिया हो तो इस जल से सींचा हुआ भर्ता दाहज्वर से रहित हो जावे। तदंतर सिंहिका रानी के हाथ में स्थित जल का एक छींटा ही राजा पर सींचा गया था कि वह इतना शीतल हो गया मानो बर्फ में ही दबा दिया गया हो। शीत के कारण उसकी दंतावली वीणा के समान शब्द करने लगी। उसी समय साधु साधु शब्द से आकाश भर गया और अदृष्टजनों के द्वारा छोड़े हुए फूलों के समूह बरसने लगे। इस प्रकार राजा नघुष ने सिंहिका रानी को शील संपन्न जानकर फिर से उसे महादेवी पद पर अधिष्ठित किया तथा उसकी बहुत भारी पूजा को शत्रुरहित होकर उसने चिरकाल तक उसके साथ भोगों का अनुभव किया और अपने पूर्व पुरुषों के द्वारा आचारित समस्त कार्य किए। उसकी यह विशेषता थी कि भोगरत रहने पर भी वह मन में सदा भोगों से निःस्पृह रहता था। अंत में वह धीरवोर सिंहिकादेवी से उत्पन्न पुत्र को राज्य देकर अपने पिता के द्वारा सेवित मार्ग का अनुसरण करने लगा, अर्थात पिता के समान उसने जिंदीक्षा धारण कर ली। राजा नघुष समस्त शत्रुओं को वश कर लेने के कारण सुदास कहलाता था, इसलिए उसका पुत्र संसार में सौदास, सुदासस्यापत्य पुमान सौदासा नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रत्येक 4 मास समाप्त होने पर जब अष्टानिका के 8 दिन आते थे, तब उसके गोत्र में कोई भी मांस नहीं खाता था, भले ही उसका शरीर मांस से ही क्यों न वृद्धिंगत हुआ हो। किंतु इस राजा सौदास को किसी अशुभ कर्म के उदय से इन्हीं दिनों में मांस खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उसने रसोइया को बुलाकर एकांत में कहा कि हे भद्र, आज मेरे मांस खाने की इच्छा उत्पन्न हुई है। रसोइया ने उत्तर दिया कि देव, आप यह जानते हैं कि इन दिनों में समस्त पृथ्वी में बड़ी समृद्धि के साथ जिन पूजा होती है तथा जीवों के मारने की मनाही है। यह सुन राजा ने रसोइया से कहा कि यदि आज मैं मांस नहीं खाता हूँ तो मर जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर जो उचित हो सो करो। बात करने से क्या लाभ है। राजा की ऐसी दशा जानकर रसोइया नगर के बाहर गया।
वहां उसने उसी दिन परीक्षा में छोड़ा हुआ एक मृतक बालक देखा। उसे वस्त्र से लपेटकर वह ले आया और स्वादिष्ट वस्तुओं से पकाकर खाने के लिए राजा को दिया। महामांस, नरमांस के रसास्वाद से जिसका मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा था, ऐसा राजा उसे खाकर जब उठा तब उसने आश्चर्यचकित हो रसोइया से कहा कि भद्र, जिसके इस अत्यंत मधुर रस का मैंने पहले कभी स्वाद नहीं लिया, ऐसा यह मांस तुमने कहाँ से प्राप्त किया है? इसके उत्तर में रसोइया ने अभयदान की याचना कर सब बात जो की त्यों बतला दी। तब राजा ने कहा कि सदा ऐसा ही किया जाए। अथानंतर रसोइया ने छोटे छोटे बालकों के लिए लड्डू देना शुरू किया। उसके लोभ से बालक प्रतिदिन उसके पास आने लगे। लड्डू लेकर जब बालक जाने लगते तब उनमें जो पीछे रह जाता था उसे मारकर तथा पकाकर वह निरंतर राजा को देने लगा। जब प्रतिदिन नगर के बालक कम होने लगे तब लोगों ने इसका निश्चय किया और रसोइया के साथ साथ राजा को नगर से निकाल दिया। सौदास की कनकाभा स्त्री से एक सिंहरथ नाम का पुत्र हुआ था। नगरवासियों ने उसे ही राज्यपद पर आरूढ़ किया तथा सब राजाओं ने उसे प्रणाम किया। राजा सौदास नरमांस में इतना आसक्त हो गया कि उसने अपने रसोइया को ही खा लिया। अंत में वह छोड़े हुए मुर्दों को खाता हुआ दुखी हो पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। जिस प्रकार सिंह का आहार मांस है, उसी प्रकार इसका भी आहार मांस हो गया था। इसलिए यह संसार में सिंहसौदास के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अथानंतर वह दक्षिण देश में जाकर एक दिगंबर मुनि के पास पहुंचा और उनसे धर्म श्रवण कर बड़ा भारी अनवरतों का धारी हो गया। तदंतर उसी समय महापर नगर का राजा मर गया था। उसके कोई संतान नहीं थी। सो लोगों ने निश्चय किया कि पट्टबंध हाथी छोड़ा जावे। वह जिसे कंधे पर बैठाकर लावे उसे ही राजा बना दिया जाए। निश्चयानुसार पट्टबंध हाथी छोड़ा गया और वह सिंहसौदास को कंधे पर बैठाकर नगर में ले गया। फलस्वरूप उसे राज्य प्राप्त हो गया। कुछ समय बाद जब सौदास बलिष्ठ हो गया तब उसने नमस्कार करने के लिए पुत्र के पास दूत भेजा। इसके उत्तर में पुत्र ने निर्भय होकर लिख दिया कि चूंकि तुम निंदित आचरण करने वाले हो, अतः तुम्हें नमस्कार नहीं करूंगा। तदंतर सौदास पुत्र के ऊपर चढ़ाई करने के लिए चला, सो कहीं यह खा न ले। इस भय से समस्त देशवासी लोगों ने भागना शुरू कर दिया। अंत में सौदास ने युद्ध में पुत्र को जीतकर उसे ही राजा बना दिया और स्वयं कृतकृत्य हो वह महावैराग्य से युक्त होता हुआ तपोवन में चला गया। तदंतर सिंहरथ के ब्रह्मरथ, ब्रह्मरथ के चतुर्मुख, चतुर्मुख के हेमरथ, हेमरथ के शतरथ, शतरथ के मांधाता, मांधाता के वीरसेन, वीरसेन के प्रतिमन्यु, प्रतिमन्यु के दीप्ति से सूर्य की तुलना करने वाला कमलबंधु, कमलबंधु के प्रताप से सूर्य के समान तथा समस्त मर्यादा को जानने वाला रविमन्यु, रविमन्यु के वसंततिलक, वसंततिलक के कुबेरदत्त, कुबेरदत्त के कीर्तिमान कुंथभक्ति, कुंथभक्ति के शर्भरथ, शर्भरथ के द्विर्दरथ, द्विर्दरथ के सिंहदमन, सिंहदमन के हिरण्यक्षिपु, हिरण्यक्षिपु के पुंजस्थल, पुंजस्थल के ककुत और ककुत के अतिशय पराक्रमी रघुपुत्र हुआ। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजाओं का वर्णन किया। इनमें से अनेक राजा दिगंबर व्रत धारण कर मोक्ष को प्राप्त हुए। तदंतर राजा रघु के अयोध्या में अनर्ण्य नाम का ऐसा पुत्र हुआ कि जिसने लोगों को बसाकर देश को अनर्ण्य अर्थात वनों से रहित कर दिया। राजा अनर्ण्य की पृथ्वीमती नाम की महादेवी थी जो महागुणों से युक्त थी, कांति के समूह के मध्य में स्थित थी और समस्त इंद्रियों के सुख धारण करने वाली थी। उसके उत्तम लक्षणों के धारक 2 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम अनंतरथ और छोटे पुत्र का नाम दशरथ था। माहिष्मती के राजा सहस्ररश्मि की अनर्ण्य के साथ उत्तम मित्रता थी। परस्पर के आने जाने से जिनका प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुआ था, ऐसे दोनों राजा अपने अपने घर सौधर्म और ऐशानेन्द्र के समान रहते थे। अथानंतर रावण से पराजित होकर राजा सहस्ररश्मि प्रतिबोध को प्राप्त हो गया, जिससे उत्तम संवेग को धारण करते हुए उसने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करने के पहले उसने राजा अनर्ण्य के पास दूत भेजा था, सो उससे सब समाचार जानकर राजा अनर्ण्य, जिसे
उत्पन्न हुए 1 माह ही हुआ था। ऐसे दशरथ के लिए राज्य लक्ष्मी सौंपकर अभ्यसेन नामक निर्ग्रंथ महात्मा के समीप ज्येष्ठ पुत्र अनंतरथ के साथ अत्यंत निःस्पृह हो दीक्षित हो गया। अनरण्य मुनि तो मोक्ष चले गए और अनंतरथ मुनि सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित हो यथायोग्य पृथ्वी पर विहार करने लगे। अनंतरथ मुनि अत्यंत दुर्दशा 22 परिशों से क्षोभ को प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए पृथ्वी पर अनंतवीर्य इस नाम को प्राप्त हुए। अथानंतर राजा दशरथ ने नवयौवन से सुशोभित तथा नाना प्रकार के फूलों से सुभूषित पहाड़ के शिखर के समान ऊंचा शरीर प्राप्त किया। तदंतर उसने दर्भस्थल नगर के स्वामी तथा सुंदर विभ्रमों को धारण करने वाले राजा सुकोशल की अमृत प्रभावा नाम की उत्तम स्त्री से उत्पन्न अपराजिता नाम की पुत्री के साथ विवाह किया। अपराजिता इतनी उत्तम स्त्री थी कि स्त्रियों के योग्य गुणों के द्वारा रति भी उसे पराजित नहीं कर सकी थी। तदंतर कमल संकुल नाम का एक महासुंदर नगर था। उसमें सुबंधतिलक नाम का राजा राज्य था। उसकी मित्रा नाम की स्त्री थी। उन दोनों के कैकेयी नाम की गुणवती पुत्री थी। वह इतनी सुंदरी थी कि उसके नेत्ररूपी नील कमलों की माला से मस्तक मालारूप हो गया, चूंकि यह मित्रा नामक माता से उत्पन्न हुई थी। उत्तम चेष्टाओं से युक्त थी तथा रूपवती थी, इसलिए लोक में सुमित्रा इस नाम से भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई थी। राजा दशरथ ने उसके साथ भी विवाह किया था। इनके सिवाय लावण्य रूपी संपदा के द्वारा लक्ष्मी को भी लज्जा उत्पन्न करने वाली सुप्रभा नाम की एक अन्य राजपुत्रों के साथ भी उन्होंने विवाह किया था। राजा दशरथ ने सम्यक दर्शन तथा परम वैभव से युक्त राज्य इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त था। सो प्रथम जो सम्यक दर्शन है उसे वह रत्न समझता था और अंतिम जो राज्य था उसे तृण मानता था। इस प्रकार मानने का कारण यह है कि यदि राज्य का त्याग नहीं किया जाए तो उससे अधोगति होती है और सम्यक दर्शन के सुयोग से निःसंदेह ऊर्ध्वगति होती है। भरतादि राजाओं ने जो पहले जिनेंद्र भगवान के उत्तम मंदिर बनवाए थे, वे यदि कहीं भग्नावस्था को प्राप्त हुए थे तो उन रमणीय मंदिरों को राजा दशरथ ने मरम्मत कराकर पुनः नवीनता प्राप्त कराई थी। यही नहीं, उसने स्वयं भी ऐसे जिनमंदिर बनवाए थे जिनकी की इंद्र स्वयं स्तुति करता था तथा रत्नों के समूह से जिनकी विशाल कांति स्फुरायमान हो रही थी। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, अन्य भवों में जो धर्म का संचय करते हैं वे देवों की अत्यंत रमणीय लक्ष्मी प्राप्त कर संसार में पुनः राजा दशरथ के समान भाग्यशालो जीव होते हैं और सूर्य के समान कांति को धारण करते हुए समृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य द्वारा कथित पद्मचरित में सुकोशल स्वामी के महात्म्य से युक्त राजा दशरथ की उत्पत्ति का कथन करने वाला 22वां पर्व समाप्त हुआ।